नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अश्लीलताओं की सारी हदें पार कर चुका है हमारा यह समाज। हमारे समाज में अच्छी बातों को उतना नहीं देखा जाता है जितना निगेटिव इम्पैक्ट हमारे समाज में धीरे धीरे प्रस्तावित हो रहा है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से जो बातें व्यक्ति कभी गाली नहीं दे सकता था, वो आज शिष्टाचार चल गया है कि हंसी मजाक में उस बातों को दोहराया जाता है। इंडिया गॉट टैलेंट एक शो है। उस शो में कुछ बहुत बड़े हस्ती आते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, हर व्यक्ति का। उनकी अपनी इच्छा है, उनकी आर्थिक पूर्ति अगर इससे होती है तो बिल्कुल अच्छी बात है। 2 पैसे आप कमाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किस प्रकार से क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, सब कुछ भूल चुका है हमारा समाज। मतलब गाली देने का तरीका किस प्रकार से बन चुका है कि अब हंसी हंसी की तरीके से गाली दिया जाएगा, और जब गाली दिया जाएगा तो व्यक्ति तालियां लगाएंगे, ऐसे तालियां लगाता है। और लोग देखते भी हैं, क्योंकि हमारे समाज को कुछ प्रकार से अब इसी तरीके से पसंद आता है। अश्लीलताएं चीज़ें ही पसंद आती है हमारे समाज। उसमें क्या लड़कियां हों, क्या पुरुष हों, क्या बच्चे हों, लोग देखते हैं। इसीलिए इस शो की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। शिष्टाचार का शो भूल चुके हैं। मतलब इस प्रकार से निंदनीय बातों का प्रयोग किया जा रहा है कि अपनी गरिमा को भी भूला जा रहा है। अगर किसी भी देश में स्वतंत्रता आपको मिलती है तो स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता है कि आप उसका गलत और नाजायज फ़ायदा उठाएं। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता है कि जिस जगह पर जिस बात का आपको टिप्पणी नहीं करना रहेगा उसका भी आप टिप्पणी करेंगे। स्वतंत्रता दी गई है, प्रत्येक व्यक्ति समान है, लेकिन मर्यादित तौर पर भी सम्मानीय कार्य कीजिए। यही रणवीर इलाहाबादियां हैं जिन्हें पुरस्कार दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इनकी गरिमा देख लीजिए बात करने की, कि इनकी बातें क्या बताती हैं। क्या किसी एक व्यक्ति को जो आदर्श हो और जिस व्यक्ति का जैसा बात रहेगा, मैं आपसे निश्चिंत बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति का जैसा बात रहेगा उससे गिरी मानसिकता उसकी होगी। मेरी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर मैं कुछ अश्लीलता भरी टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूं आपके सामने, तो ये याद रखिएगा कि इससे कम मेरी मानसिकता नहीं होगी। कुछ ना कुछ मेरी मानसिकता खराब होगी। लेकिन अगर कोई अश्लीलता भरी टिप्पणी आपके समाज के सामने कर रहा है, 4 व्यक्तियों के सामने कर रहा है, तो याद रखिएगा कि उससे गिरी पोजीशन पर यह हालत होगी उसकी। अब वो दिखा नहीं रहा है आपको। आप पॉडकास्ट देखते हैं, निश्चित तौर पर पॉडकास्ट देखना बहुत अच्छी बात है। देखेंगे आप तभी आप आगे बढ़ेंगे, लोगों को आइडल मानेंगे। लेकिन अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ये सब जीवन के पार्ट हैं। हर व्यक्ति से गलतियाँ होती हैं, कोई भी व्यक्ति महान नहीं है। लेकिन स्वीकारिए उस चीज़ को, और व्यक्ति स्वीकार नहीं रहे हैं। आप शो में देख सकते हैं किस प्रकार से व्यक्ति ताली लगाते हैं, या शो चलता है लगातार और चलेगा, ऐसे चलेगा। लेकिन मर्यादित तौर पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और इसका कारण क्या है? हमारा पढ़ा लिखा समाज। हमने अपने समाज को इतना पढ़ा लिखा दिया है कि वो नकारात्मक बातों को भी हाथ से ताली बजा के और हंस के गवा रहा। उसे यह भी नहीं पता लग रहा है कि मर्यादित तौर पर टिप्पणी करना कितना सही है, कितना गलत है। कौन व्यक्ति मेरी सच्चाई के खिलाफ बोल रहा है, कौन व्यक्ति सच बातें बोल रहा है, उसे यह नहीं पता लगेगा। आज जितना भारत देश में आप देख लीजिए, जितनी नंगी धड़ंगी वीडियो होती हैं, जो शिष्टाचार से भरपूर वीडियो होती हैं,
उस वीडियो पर ना उतना व्यूज जाते हैं, ना वो वीडियो इतना वायरल होती है। लेकिन हाँ, अभी आप गाली दे दें किसी को, अभी आप किसी को गाली दें, किसी के साथ मारपीट करें, तो आपके इसमें भी फैन हो जाएंगे। लोग कहेंगे बहुत बदमाश बंदा है, मुझसे दोस्ती करोगे। दिस इज टू मच इन द इंडियन सोसाइटी। दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर इंडियन कल्चर एंड यंग बॉयज एंड गर्ल्स। हम जैसा सिखा रहे हैं अपनी पीढ़ियों को, वैसा हम पा रहे हैं और वैसा हम आगे पाएंगे। हमारा सारा समाज धीरे धीरे हर चीज़ों को भूल जा रहा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हर चीज़ों को भूल जा रहा। प्रकृति के लिए कोई प्रेम नहीं कर सकता, पशुओं के लिए कोई प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन लड़ाइयाँ, नंगी बातों करना, अश्लीलता, गाली देना, ऐसे सोच देश में धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और जब ऐसे सोच का प्रोत्साहन गवर्नमेंट के द्वारा भी मिलता है, गवर्नमेंट के द्वारा जब अवार्डेड होते हैं, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा इनको पुरस्कार मिलता है, और ये अपनी गरिमा को भी भूल जाते हैं कि मुझे पुरस्कार प्रधानमंत्री के द्वारा मिला गया है, जो भारत देश का सबसे ऊंचा पद है। मैं उस पद की कम से कम पूर्ति करूं कि मुझे क्या बोलना है। जिस दिन आपने अपने आप के बोलने पर नियंत्रण खो दिया, उस दिन आपको यह पता होना चाहिए, हर व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि उससे घृणित मानसिकता इस व्यक्ति की होगी। मैं जानता बहुत कुछ हूँ, मैं आपसे फिर बताता हूँ, जो व्यक्ति सामने इतना बोल सकता है, जो व्यक्ति कैमरा के सामने इतना बोल सकता है, उस व्यक्ति की मानसिकता इससे ज़्यादा घृणित होगी। निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमारे समाज में इसी सोच को प्रोत्साहन मिलता है। हमें बहुत खुशी होती है कि डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा मैं, जब इसको शो को चलाऊंगा तो डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। डिप्रेशन में आप वैसे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और मैं निश्चित तौर पर आशा करता हूँ कि ऐसे सोच को आप लोग मत देखिए, अपनी पीढ़ी को बचाइए, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित हाथों में रखिए। और जब ऐसे सोच देखेंगे तो आपका क्या कहूँ मैं, खैर कुछ नहीं। धन्यवाद।